हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है देवकी वसुदेव। ये श्री कृष्ण के माता पिता हैं, देवकी वसुदेव। सुखदेव इनका अद्भुत चित्रण करते हैं अपनी भागवत में। वसुदेव बचपन के मित्र हैं कंस के और देवकी चचेरी बहन। बात जब उठती है कि बहन युवा हो गई है, किसके साथ इसका ब्याह किया जाए, तब कंस ही निर्णय करता है वसुदेव। सब राजी हैं क्योंकि वसुदेव सबको प्रिय हैं। इनके पिता शूरसेन हैं, जिनका मथुरा नरेश उग्रसेन से बहुत निकटता है। किसी को कोई आपत्ति नहीं कि वसुदेव और देवकी का विवाह न हो, और आपत्ति करने वाला यही कंस ही था। लेकिन वसुदेव नाम तो इसी ने सुझाया है। अब विवाह होता है इन दोनों का। दहेज बहुत देता है कंस। सुखदेव कहते हैं कई लोगों को दिखावा प्रिय होता है, उन्हीं में से कंस एक है। मंगलसूत्र, 7 फेरे, कन्यादान आदि आदि सब विधि पूर्वक हो ही रहे थे कि कंस के सामने एक रथ आकर खड़ा हो जाता है। ये सुवर्ण का रथ है। कंस ने अपनी बहन बहनोई के लिए मगध से इसे मंगवाया है। वो अपनी बहनोई वसुदेव को रथ दिखाता है, फिर बातों बातों में वो सारथी के आसन पर जा बैठता है। वसुदेव मना करते हैं। देवकी भी संकेत करती है कि भैया आप वहाँ न बैठे, किंतु कंस नहीं मानता। अपनी बहन देवकी के सर पर हाथ रखकर कहता है, तेरे लिए तेरा भाई कुछ भी कर सकता है बहन। वो संकेत में दोनों को उस रथ में बैठने के लिए कहता है। वसुदेव और देवकी बैठ जाते हैं। कंस रथ की लगाम खींचता है, तभी आकाश से भीषण गर्जना इतनी भयानक थी और साथ में बिजली का चमकना। घोड़े बिदक गए। ये तो अच्छा हुआ कि कंस ने संभाल लिया। बहन तुझे लगी तो नहीं? देवकी की ओर देखकर स्नेह से कंस पूछ ही रहा था कि आकाशवाणी हो गई। ओ दुष्ट कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से लेकर जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। ये क्या? देवकी के प्रति कंस की दृष्टि एक क्षण में बदल गई। ये मेरे शत्रु को जन्म देगी, ये मेरे काल को जन्म देगी। मुझे मारने वाला इसके कोख से जन्म लेगा। तुरंत कंस रथ से नीचे कूदा और देवकी के केश को पकड़कर रथ के नीचे खींचा। किंतु देखो इन देवकी को, कुछ नहीं बोली, शांत रही। न कंस से कहा कि भैया मुझे मत मारो, न वसुदेव से कहा कि मुझे बचाओ। ये शांत है। इन्होंने सब कुछ अस्तित्व के हाथों में छोड़ दिया है। तलवार निकाला कंस ने, और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुआ देवकी को, वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कंस? एक नारी और उसमें भी बहन, इसको मारना उचित नहीं। मेरे शत्रु को जन्म देने वाली है ये, मेरे मृत्यु को जन्म देगी। कंस चीखता है। तब शांत वसुदेव कहते हैं, मृत्यु तो हमारा संगी साथी है, हमारे साथ वो भी जन्म लेता है। लेकिन ये उपदेश भला क्यों अच्छा लगे कंस को? तब वसुदेव को कहना पड़ता है, देवकी के सारे पुत्र हम तुम्हें दे देंगे। कंस को ये बात ठीक लगती है और दोनों को कारागार में बंद कर देता है। कारागार में प्रथम पुत्र को जन्म दिया है देवकी ने, आर्यपुत्र। इसका नाम है कीर्तिमान। चूमते हुए अपने नवजात प्रथम बालक का नाम भी रख दिया था देवकी ने तो। किंतु मुझे वचन का पालन करना है। वसुदेव देवकी के प्रत्येक पुत्र जाकर कंस को सौंपते रहे और कंस उन्हें मारता रहा। इस तरह 6 पुत्रों को कंस मार देता है। 7वें स्वयं शेषनाग के अवतार बलभद्र हैं, लेकिन श्री कृष्ण की माया वो घुमा देती है और 7वें बालक को देवकी के गर्भ से निकालकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देती है। ये अद्भुत था। ये माया का चमत्कार था। माया स्वयं यशोदा की कन्या के रूप में भी जन्म लेती है। इधर कंस को जब सूचना मिली कि 7वां बालक नष्ट हो गया, तो वो प्रसन्न तो बहुत होता है, लेकिन उसके मन में भय घर कर गया। अब तो देवकी के गर्भ में साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं। देवकी का उदर पूर्णिमा के चंद्र की तरह हो गया।
प्रकाश का गोला ही गर्भ में आ गया हो ऐसा लगता है। देवकी को स्वप्न सुंदर सुंदर आ रहे हैं। देवकी के चारों ओर सुंदर की बेला में फूल दिखाई देते हैं। ये फूल कारागार में कहाँ से आए और ये फूल पृथ्वी के भी नहीं हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, ये बात सबके समझ में नहीं आ रही। देवकी का मन प्रसन्न है, वसुदेव का मन आनंदित है, दिशाएं प्रफुल्लित हैं। शुकदेव कहते हैं पृथ्वी में मंगल होने वाला है, मंगल आने वाला है, इसलिए पृथ्वी भी अति प्रसन्न है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।